हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो वेलकम टू कोड करियर्स यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक्सपीरियंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ठीक है। क्योंकि जो फ्रेशर से पूछा जा सकता है वो एक्सपीरियंस से तो पूछा जा ही सकता है, ठीक है। बट जो वाइस वर्सा ही ज़्यादा हमेशा पॉसिबल नहीं रहता है, ठीक है। तो कहने का मतलब फ्रेशर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेशर से 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस वालों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हाइबरनेट हो या जेपीओ, वहाँ पे हम लोग कैस्केड यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं? कैस्केडिंग यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे स्प्रिंग बूट में हमारे पास में ये था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हम यूज करते हैं कैस्केड। दो चीज़ें यूज करते हैं, कैस्केड और फेस टाइप यूज करते हैं, ठीक। और फेस टाइप में हमारे पास में क्या क्या है? फेस टाइप में लेजी है, ईगर है, दो ही है, ठीक है। और यहाँ पे आल में देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास आल, डिटैच, मर्ज, परसिस्ट, रिफ्रेश, रिमूव, ये सारा चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो हमारा, हमने एंटिटी लाइफ साइकिल आपको बताया हुआ है। सिंपली आप देखो, यहाँ पे कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं है, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। जो कुछ भी हमने लाइफ साइकिल में बताया था, हमारा स्टेट्स जो है, ट्रांजिएंट स्टेट, परसिस्टेंट स्टेट, डिटैच स्टेट, ठीक, रिमूव। तो इस तरीके से हमारी स्टेट्स बनती थी, ठीक। तो वहाँ पे हमारा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए हमें कोई ना कोई मेथड यूज करते थे। यानी कि परसिस्ट में जाना है तो परसिस्ट के लिए सेव यूज करते हैं, सेव वाल यूज करते हैं, है ना। और इसके बाद में अगर हमें रिमूव करना है तो रिमूव मेथड यूज करते हैं। और अगर सेशन को क्लियर करना है तो क्लियर या इविक्ट यूज करते हैं। अगर डेटा को रिलोड करना है तो वहाँ पर रिफ्रेश यूज कर लेते हैं, है ना। मर्ज यूज करते हैं सेव के लिए, अपडेट के लिए अपडेट यूज करते हैं। हाइबरनेट में अलग मेथड होते हैं, हालांकि कुछ हाइबरनेट में मर्ज भी होता है, सेव होता है, सेव और अपडेट भी होता है। वहाँ पे गेट होता है, वहाँ पे लोड होता है ना। तो वो चीज़ें थोड़ा अलग हो जाता है। बट जेपीएम में भी कुछ जो होता है यहाँ पे, तो मेथड्स मतलब जो भी मेथड्स हो, आप चाहे जेपीए यूज करो या हाइबरनेट, तो वहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन एक तरीके से आपका हो रहा है, एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट्स में जा रहे हो। यानी कि तो उसमें हम ये कहना चाहते हैं, अगर हमें रिक्वायरमेंट है कि अगर हमारा पेरेंट हम पे अगर कोई अप्लाई हो रहा है, कोई भी मेथड अप्लाई हो रहा है, तो वो चाइल्ड पे भी होना चाहिए, ठीक। तो वो उसके लिए हम यहाँ पे कैस्केड यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि अगर पेरेंट सेव हो तो चाइल्ड भी सेव हो, अगर पेरेंट डिलीट हो तो चाइल्ड भी डिलीट हो, अगर पेरेंट मर्ज हो तो चाइल्ड भी मर्ज हो, पेरेंट अपडेट हो तो चाइल्ड भी अपडेट हो, पेरेंट रिफ्रेश हो तो चाइल्ड भी रिफ्रेश हो, पेरेंट डिटैच हो तो चाइल्ड भी डिटैच हो। अब डिटैच क्या होता है हमारा, जो अगर हम जेपी में बात करें तो एंटिटी मैनेजर होता है, हाइबरनेट में बात करें तो हम सेशन फैक्ट्री सेशन होता है। तो सेशन में जो सेशन जो मैनेज करता है एंटिटीज को, अगर वहाँ से मैनेज कर, अगर वो वहाँ से डिलीट कर दिया जाए उसके कॉन्टेक्स्ट से, तो वो डिटैच हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी है जेपी। अगर एंटिटी मैनेजर जो कॉन्टेक्स्ट मैनेज करता है, अगर उसके स्कोप से बाहर हो जाती है वो एंटिटी, तो वो आने की डिटैच हो गया वहाँ से, तो यहाँ पे डिटैच हो जाता है। अगर आपको इविक्ट करना है, क्लियर करना है, तो इस तरीके से मतलब जो भी हमारे पास स्टेट को ट्रांजिशन करने के लिए मेथड्स होते हैं, वही यहाँ पे कैस्केडिंग दिया गया, ठीक है। कि अगर एक पे अप्लाई करना चाहते हो, पेरेंट पे अप्लाई करना चाहते हो, तो वो चाइल्ड पे भी अप्लाई हो। अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे कैस्केडिंग यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, एक बार मैं यूज कर रहा था तो प्रॉब्लम मुझे आया था कि मैंने कैस्केड नहीं यूज किया तो मेरा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने पेरेंट को सेव करा दिया पर चाइल्ड को सेव नहीं कराया। तो गेट करोगे तो चाइल्ड में नल आ जाएगा और पेरेंट तो डेटा आ जाएगा, क्योंकि हम गेट ऑल एम्प्लॉय में एम्प्लॉय और एड्रेस दोनों गेट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ कैस्केडिंग में नहीं है। आप यही समझ लीजिए, याद करने के लिए, अगर आप क्योंकि हाइबरनेट में यूज कर रहे होंगे या जेपे यूज कर रहे होंगे, वहाँ पे जो मेथड्स होंगे, इनके पर्टिकुलर मेथड नाम नहीं भी याद है आपको तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड्स तो याद हैं आपको कि हम फाइंड करते हैं, मर्ज करते हैं, डिटैच करते हैं, और ये क्या कहते हैं, आपको एंटिटी लाइफ साइकिल तो पता ही है, ठीक है। तो फिर को कुछ प्रॉब्लम होना ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ एंटिटी लाइफ साइकिल हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं प्रॉपरली, वहाँ पे मेथड्स भी बता चुके हैं सारे। तो उसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास में जो हम लोग एक्स्ट्रा अलग से आपको इसको याद करना नहीं पड़ेगा कुल मिला के, ठीक। तो वही यहाँ पे देख, अगर आल अगर यूज करते हो इसका मतलब ये सारी चीजें अप्लाई हो। मतलब अगर आल यूज कर दिया तो इसका मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें स्टेट ट्रांजिशन के लिए, एंटिटी के स्टेट को ट्रांजिशन के लिए, कोई भी ऑपरेशन चाहे गेट या डिलीट, अपडेट, मर्ज,
कुछ भी डिटैच कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें वो जो ऑपरेशन पेरेंट टू चाइल्ड में ट्रांजिशन होना ही चाहिए, ठीक है। जो पेरेंट में अगर हो रहा है तो चाइल्ड में भी होना ही चाहिए, ठीक। तो उसके लिए हम आल यूज करेंगे। डिटैच ये अब ये इसके बाद में स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पज के लिए, जैसे कि डिटैच के लिए सिंगल है कि डिटैच अगर पेरेंट में अप्लाई हो तो चाइल्ड में भी हो। मर्ज के लिए अगर देखा जाए तो मर्ज अगर पेरेंट को मर्ज कर रहे हो तो चाइल्ड भी मर्ज हो जाए। इसी प्रकार अगर परसिस्ट कर रहे हो तो परसिस्ट अगर पेरेंट परसिस्ट हो रहा है तो चाइल्ड भी परसिस्ट हो। रिफ्रेश इसी प्रकार पेरेंट रिफ्रेश हो रहा है तो चाइल्ड भी रिफ्रेश हो। पेरेंट रिमूव कर रहे हैं तो चाइल्ड भी रिमूव हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये है, ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं है इसमें, ठीक है। बाकी थ्योरी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे पास में मैंने नोट किया हुआ है। जो ज़्यादा पढ़ाकू लोग हैं वो आराम से इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, और पूरा रट भी सकते हैं जिसकी हमें मेमोरी काफ़ी अच्छी है, ठीक। तो यहाँ पे देख लो, टेक्निकल लैंग्वेज में इट स्पेसिफाई दैट ऑल स्टेट ट्रांजिशन, कोई भी स्टेट ट्रांजिशन हो चाहे तो उसमें शुड बी कैस्केडेड फ्रॉम पेरेंट एंटिटी टू चाइल्ड एंटिटी, ठीक है। इसके बाद में व्हेन कैस्केड टाइप ऑल इज यूज्ड any operation performed on the parent entity will be automatically propagated to the child entity also। तो वही है, this means that अब means भी बता दिया उसमें, means तो वही है जो पहले बता चुके, ठीक। this means that if you persist अपडेट और डिलीट, फिर से मतलब वही है, पकाऊ चीज़ें हैं हमारे लिए तो ये, ठीक। आते हैं परसिस्ट में। परसिस्ट में फिर वही है कि पेरेंट, यहाँ पे देखो व्हेन कैस्केड टाइप परसिस्ट इज यूज any new child entity associated with parent entity will automatically persisted when the parent entity will be persisted। तो वही है, सेम थ्योरी है, आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं स्क्रॉल कर ही दे रहा हूँ इसलिए साइड में होकर के कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आप देखोगे तो हाइबरनेट के कुछ स्पेसिफिक मेथड होते हैं, तो स्पेसिफिक मेथड हाइबरनेट का यूज कर सकते हो, रेप्लिकेट, लॉक, इस तरीके से हम यूज करते हैं। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि फेच टाइप हमारा क्या होता है। पहले तो मैं एक बार आपको बता दूं, N+1 क्वेरी इशू ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में आता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी ट्रिकी भी है, हर किसी को नहीं पता रहता है, ठीक है। आपको पता बट हो जाएगा तो आप यहाँ पे प्लस पॉइंट आएगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आता है यहाँ पे एक्चुअली हाइबरनेट या जेपी दोनों में भी ये प्रॉब्लम आता है, N+1 क्वेरी की इशू आता ही आता है, ठीक है। अब यहाँ पे फेच मोड हम यहाँ पे जो दिया गया है, फेच टाइप जो हमारा है, तो यहाँ पे फेच मोड जो दिया गया है तो यहाँ पे हमारा लेजी और ईगर है। इसका क्या मतलब है पहले तो ये समझ लो। तो पहले लेजी का मतलब है कि पहली अगर हमारे पास में पेरेंट है एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय क्लास में ही हम इस समय यहाँ पे देखोगे कर्जर के पास में, तो ये यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास में ओपन किए हुए हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉय के अंदर लिस्ट ऑफ एड्रेस है, तो यानी कि हमारा पेरेंट जो हमारा है एम्प्लॉय, मान लो 1000 एम्प्लॉय हैं कंपनी में, 10,000 एम्प्लॉय हैं, ठीक, 1 लाख एम्प्लॉय हैं। तो एक एम्प्लॉय जो हमारा है फेच टाइप लेजी में क्या होगा, एक एम्प्लॉय जो हमारा है उसके एड्रेस अगर हमारे कुछ हैं, ठीक है, तो वो जो एड्रेस हैं वो एक साथ में फेच नहीं होंगे, ठीक है। आपके पास में एक एम्प्लॉय के लिए जो एड्रेस निकालने हैं वो एक साथ में क्वेरी मतलब लोड टाइम पे स्टार्ट में ही, जैसे कि आपने जैसे ही किया फाइंड एम्प्लॉय, फाइंड ऑल एम्प्लॉय, तो वहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय ही आएगा, एड्रेस के लिए क्वेरी नहीं है, डेटा नहीं आएगा, ठीक है। बट इसके बाद में जब आप गेट करोगे तब वहाँ पे आएगा, तब वो उसके लिए क्वेरी चलेगी, ठीक है। तो यानी कि आपने क्या किया कि पहले तो आपने एक सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय लगा दिया और सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय लगा दिया पूरे एम्प्लॉय के लिए, ठीक है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ गया आपके पास, एक क्वेरी हो गया। इसके बाद में आपने क्या किया, फिर आपने फॉर ईच लूप लगाओगे क्योंकि आपको प्रोसेस कराना था एम्प्लॉय को, तभी तो आपने फेच किया था, लूप लगाया। इसके बाद में आपने क्या किया, ये एड्रेस को गेट करना शुरू कर दिया, emp.get एड्रेस, तो एड्रेस तो लिस्ट ऑफ एड्रेस आएंगे तो वहाँ पे फिर एक क्वेरी चलेगी सेलेक्ट, फिर क्या क्वेरी चलेगी सेलेक्ट जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टी हम स्टिक यूज कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एड्रेस वेयर एम्प्लॉय आईडी दिस वन, तो एक क्वेरी ये हो गई। तो इसका मतलब अगर 1000 एम्प्लॉय हैं तो 1000 बार क्वेरी चलेगी आपकी एड्रेस को फेच करने के लिए। तो एक तो क्वेरी वो हो गई जो आपने सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय यूज किया, फिर दूसरी फिर आपकी जितने भी एम्प्लॉय होंगे यानी कि 1 लाख एम्प्लॉय हैं
तो 1 लाख क्वेरी वो हो गई जब हर बार वो एड्रेस को फेच कर रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे यही जो इशू आता है कि 1 प्लस n क्वेरीज, वो जो कि n जो है हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ पैरेंट जो है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ पैरेंट क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ये इशू, इसी को हम लोग बोलते हैं n+1 क्वेरी इशू, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे एक पैरेंट के लिए सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय कर दिया, सारे एम्प्लॉय आ गए, बट जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, उसको फेच करने के लिए हर बार उतनी क्वेरी चलेंगे जितने एम्प्लॉय होंगे, यानी कि n बार क्वेरी चले, n+1, इसी को n+1 इशू कहते हैं। अगर यहाँ पे अगर चाहे दोनों में होता है इशू ये, चाहे आप लेजी यूज करो चाहे ईगर यूज करो, हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे, दोनों में ये इशू होता है। चाहे यहाँ पे इसीलिए मैंने पहले से बना रखा है, और मैंने देखो यहाँ पे केस भी बना रखा है पहले से ही, क्योंकि यहाँ पे समय ना बर्बाद करना पड़े। लूप देखो मैंने चलाया, यहाँ पे क्या किया, फाइंड ऑल एम्प्लॉय हमने गेट कर रखा है, गेट मारेंगे, गेट ऑल एम्प्लॉय वाला जो हमारा स्वैगर एपीआई है उसको हिट मारेंगे, तो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आएगा, उसको अट्रैक्ट करेंगे, emp.get एड्रेस आएगा, लिस्ट ऑफ एड्रेस आ जाएंगे, और यहाँ से हमने एक एक करके यहाँ पे एड्रेस को अट्रैक्ट करके यहाँ पे गेट सिटी किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इंड एम्प्लॉय किया गया। तो इस सिंपल सा, अगर लेजी लोडिंग और ईगर लोडिंग में अंतर क्या है, तो अंतर सिर्फ इतना ही है कि वो एक बार में कर ले, पहले से ही कर लेता है, और ईगर पहले से ही कर लेता है, और लेजी हमारा, मतलब ईगर जो है पहले से गलती कर लेता है, और लेजी जो हमारा ऑन डिमांड पे गलती करता है, ठीक है। सिर्फ अंतर यही है। गलती क्यों करता है, मतलब वही n+1 वाला, दोनों ही n+1 इशू क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब वही है कि मैंने आपको बता दिया कि ईगर जो है पहले से वो गलती कर लेता है, यानी कि पहले से ही सारी क्वेरी मार लेता है, वन क्वेरी एक सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय के लिए, और n क्वेरीज मार लेता है हर एक एम्प्लॉय के लिए एड्रेस को सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एड्रेस, एड्रेस को फेट करने के लिए वेयर एम्प्लॉय आईडी पर्टिकुलर, ठीक, एम्प्लॉय के लिए। तो वो n+1 क्वेरी पहले से मार लेता है, और ईगर वाला और लेजी वाला हमारा ऑन डिमांड पे क्वेरी मारता है n+1, बट मारते दोनों n+1 है, ठीक है। तो इसको हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे, बट पहले हम एक बार टेस्ट करते हैं इसको कि मारता कैसे है क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ईगर चलते हैं, ठीक। डेटा भी देखो मैंने बना रखा है, क्योंकि हम इतना समय नहीं दे सकते थे, लेक्चर बड़ा ना हो जाए, तो हमने डेटा ऑलरेडी से क्रिएट कर रखा है उसी बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोबारा से स्टार्ट, आई थिंक करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को नहीं पता होता है, आपको ये प्लस पॉइंट मिल रहा है, तो आज जल्दी से ग्रैब कर लो एकदम से, ठीक है। स्टार्ट हो चुका है मेरा, ठीक है, सर्वर, इसको हमने क्लियर किया, और यहाँ पे गए, ये क्या है, और यहाँ पे हम आए, और इसको हमने एग्जीक्यूट मारा, ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो रिकॉर्ड क्या हमारे पास डीबी में था, एक एम्प्लॉय आईडी 1 है, ठीक है। एक एम्प्लॉय आईडी के लिए हमारे पास 4 रिकॉर्ड हैं, 1 2 4 एड्रेस के रिकॉर्ड हैं, 3 और एक ये 4, तो एक एम्प्लॉय आईडी के लिए 4 रिकॉर्ड हैं। तो इसी प्रकार हर एम्प्लॉय के लिए 4 एड्रेस हमने दे रखे हैं। दूसरा 2 आईडी राज है, इसके भी 4 एड्रेस हैं, ठीक। इसी प्रकार तीसरा एम्प्लॉय, 3 एम्प्लॉय हैं, और हर एम्प्लॉय के 4 हैं, यानी कि एम्प्लॉय कितनी है, 3, और हर एक एम्प्लॉय के कितने एड्रेस है, 4। तो क्वेरी टोटल कितनी हो गई, एक तो क्वेरी वो हो गई सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वाला, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वाला, हाँ, तो 3 एम्प्लॉय वो तीनों आ जाएंगे। फिर n, मतलब जितने एम्प्लॉय हैं 3 एम्प्लॉय, तो यानी कि n हमारी फिर से क्वेरी आएंगी जो कि एड्रेस को फेच करने के लिए। तो यहाँ पे हम एक बार जाते हैं कोड में, यहाँ पे देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसने क्या किया, ईगर मतलब सबसे पहले से ही लोड कर लिया, तो यहाँ पे इसने एक क्वेरी तो सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय के लिए मारा, और फिर n क्वेरीज मारा, जितने n मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितने थे, वो एड्रेस फेच करने के लिए, हर एक के लिए अलग अलग एड्रेस फेच करने के लिए। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है, ठीक। अभी यहाँ पे तो 3 ही है एम्प्लॉय, तो 3 क्वेरी मारे, मान लो हमारे एम्प्लॉय तो कम से कम किसी कंपनी में 1 लाख होते हैं, तो 1 लाख क्वेरी हो जाएंगी ना, 50,000 है तो 50,000 क्वेरी हो जाएंगी ना। तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जब बहुत ज़्यादा डेटा होता है, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है,
इसके बाद में अगर हम लेजी करते हैं, चलो यहाँ पे ईगर की जगह लेजी कर लेते हैं। तो मैंने जो बोला था ना, जो ये पहले से गलती कर लेता है, ठीक, ईगर हमारे पहले से गलती कर लेता है, बट लेजी हमारा बाद में गलती करता है। यहाँ पे एड्रेस के काउंट क्या क्या है उसको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड मुझे देना, मुझे लगता है चल गया मेरा, ठीक है। और हम इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, फिर से क्वेरी मारते हैं, ठीक, एग्जीक्यूट कराया। देखो जो मैंने बोला था वही यहाँ पे हुआ। इसने पहले ईगर जो था उसने सारी क्वेरी एक साथ मार ली थी, बट जो लेजी मारा है वो बाद में मार रहा है। पहले तो एक इसने यहाँ पे मारा क्वेरी, फिर इसने एक ऑन डिमांड पे मारा क्वेरी, फिर मैंने देखो यहाँ पे प्रिंट कराया था। लॉग में आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या कराया था, प्रिंट कराया हुआ था। ये पहले गेट एड्रेस मैंने किया, फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया इसके सिटीज को, फिर हमने यहाँ पे इंड दिया एम्प्लॉय का, ठीक है। तो वही यहाँ पे फिर दूसरा लूप चलेगा, तो दूसरे एम्प्लॉय के लिए क्वेरी मारेगा एड्रेस फेच करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहली क्वेरी मारा, फिर ऑन डिमांड पे दूसरी क्वेरी मारा, फिर ऑन डिमांड पे तीसरी क्वेरी मारा। तो ये सारा प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है, ठीक। यही n+1 इशू है। n, फिर से मैं बोलता हूँ, n नंबर ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट एम्प्लॉय, पेरेंट क्लास, ठीक। चाइल्ड क्लास को फेच करने के लिए ही एक्चुअली क्या करते हैं, क्वेरी मारना पड़ता है, ठीक। ये क्वेरी जो चल रही है मल्टीपल टाइम्स, वो चाइल्ड ऑब्जेक्ट को फेच करने के लिए फॉर ईच पेरेंट पेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है। तो इसके बाद में हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मुझे भी कहीं सोल्यूशन एक्चुअली नहीं मिला था, बट इसमें एक चीज मैं देखता हूँ। देखो मैनुअल क्वेरी आप मार सकते हो, काफी इजी है। मैनुअल क्वेरी मारोगे तो वहां पे ज्वाइन यूज कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्योंकि आप जेपी हार्बनेट यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं बैच साइज यहाँ पे एक दिया गया है, ठीक। ज्वाइन कॉलम यूज किया कर, ज्वाइन टेबल है ना, प्राइमरी की ज्वाइन कॉलम, ट्रांजिएंट, प्राइमरी मैनी, ये बैच साइज यहाँ पे यूज कर सकते हो, काफी अच्छा नोटेशन मुझे लग रहा है, ठीक है। और साइज इज इक्वल टू हम दे देते हैं 3। पहले हम ईगर के लिए इसको चला के देखते हैं, ठीक है। लेजी वाले को बाद में ट्राई करेंगे, देखते हैं ईगर के लिए वर्क करता है कि नहीं। तो ये देखो वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन क्वेरीज नहीं आई, यहाँ पे इसने क्या किया, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय आ गए। इसके बाद में यहाँ पे एड्रेस फ्रॉम ट्रिवियल एड्रेस वेयर, वेयर और तीनों 3 पैरामीटर इसने दे रखे हैं, ठीक है। तो ये सही है। यहाँ पे 3 पैरामीटर मतलब यहाँ पे 3 सारे, मतलब सारे ही एड्रेस, सारे एम्प्लॉय के लिए एड्रेस एक बार में इसने फेच कर लिया, ठीक। तो ये अगर आपको रिजॉल्व करना है इशू n+1 क्वेरी वाला, तो आप इजिली बैच साइज यहाँ पे यूज कर सकते हो, चाहे ईगर यूज करो चाहे लेजी यूज करो। लेजी के साथ में काफी अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा और अच्छा मुझे लगता है। लेजी यूज करके ऑन डिमांड पे आप साइज कम करके थोड़ा बैच साइज 1 2 करके ऐसे करके आप यूज कर सकते हो, ठीक। 3 यूज करते हैं क्योंकि मुझे टेस्ट करना है इसलिए कर ले रहा हूँ, बट आप समझ गए होगे अच्छी तरीके से पहले से ही, ठीक। क्योंकि 3 के लिए लेजी में भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेम ही रहेगा लगभग में।
है, सेम ही है बिल्कुल से। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि यहाँ पे हमने तीन ही एम्प्लॉय ही, तीन ही थे हमारे पास टोटल। अगर 10-15 होते तो उसके लिए फिर इरेजी में बैच साइज थोड़ा अलग दिखता आपको यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे दो यूज करोगे तब आपको दिखेगा, दो एक बार में यूज होंगे, फिर एक और क्वेरी चलेगी, फिर तीसरे के लिए यहाँ फिर 3 क्वेरी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा डेटा है तो एक साथ में भी फेच करना ज़्यादा सही नहीं है। तो वहाँ पे बैच साइज अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तब आपको लेजी लोडिंग यूज करना ज़्यादा सही रहेगा। लेजी लोडिंग यूज करो और उसके साथ में बैच साइज यूज कर लो, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था, और काफ़ी छोटा लेक्चर हो गया बनाया मैंने। बनाया क्या मतलब, पहले से मैंने प्रिपेयर करके रख लिया था, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मुझे स्ट्रेटजी थोड़ी बदलनी पड़ेगी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है क्योंकि, ठीक है। अब इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है हमारे पास में पढ़ाने के लिए जेपीए में। देखो EH कैच है, ये पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेच तो मैंने ये बता ही दिया। एक चीज मैं और, तो यहाँ पे देखते हैं अगर ये होता है कि नहीं, डिलीट ऑर्फन, ऑर्फन रिकॉर्ड के लिए कॉमा ऑर्फन रिमूवल। तो ऑर्फन रिमूवल का मतलब, ऑर्फन क्या होता है, जिसके पेरेंट नहीं है, चाइल्ड में एंट्री है तो उनका कोई यूज नहीं है तो उनको डिलीट कर दो, तो उसके लिए यहाँ पे ये होता है, ठीक है। मान लो एम्प्लॉय ID 1 2 3 था, 1 के लिए एड्रेस दिया, 2 के लिए एड्रेस दिया, 3 के लिए एड्रेस दिया, बट एड्रेस में कुछ और स्ट्रैंड पड़ी हुई हैं जिनका कोई रेफरेंस पेरेंट में है ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। या फिर ऐसा कह सकते हो कि पेरेंट नहीं, ऐसा ही कुछ होगा पेरेंट में, क्योंकि अगर मान लो चाइल्ड में डाल भी तो नहीं सकते हो ऐसे। चाइल्ड में अगर पेरेंट नहीं है तो चाइल्ड में रिकॉर्ड कैसे चला जाएगा, क्योंकि वहां तो फॉरेन की डालनी पड़ेगी। बिना फॉरेन की के आप एंट्री ही नहीं कर पाओगे चाइल्ड में ना। हाँ, इतना जरूर है कि पेरेंट में डाल सकते हो, चाइल्ड में नहीं होगा, पेरेंट में होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्फन यही होता है, इसका मतलब कि अगर पेरेंट में है, देखो चाइल्ड में मुझे नहीं लगता रिकॉर्ड होगा। अगर चाइल्ड में, क्योंकि फॉरेन की जो कॉलम होता है वो चाइल्ड में होता है, वहाँ पे वो नल नहीं रह सकता है ना, नल नहीं रह सकता है। तो इसका मतलब चाइल्ड में अगर पेरेंट में कोई रिकॉर्ड नहीं है तो चाइल्ड में एंट्री करने जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन की क्या यहाँ पे कंस्टेंट वायलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो पेरेंट में हाँ हो सकता है। तो ऐसे भी रिकॉर्ड हैं जो पेरेंट जिनके चाइल्ड नहीं है तो वो भी डिलीट कर सकते हो, बट मुझे ये एक्चुअली ये क्लियर नहीं है, बट बाद में इसको कभी डिस्कस करेंगे तो बता देंगे आपको। और कुछ, क्योंकि डिलीट ऑर्फन का यहाँ पे बन ही नहीं रहा है पहली बात तो। इस डिलीट ऑर्फन, लेजी लोडिंग, ईगर लोडिंग, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। हालांकि हाइबरनेट में होते क्राइटेरिया काफ़ी यूज होता है, ठीक है। और मैं इसमें हाँ नेटिव क्वेरी कैसे यूज करते हैं, हम एक बार एक लेक्चर इसमें ये लेंगे, EH कैसे पढ़ाएंगे जिस दिन, वहाँ पे हम नेटिव क्वेरी भी बताएंगे, ठीक है। नेटिव क्वेरी हो गया, और पेजिनेशन हो गया, है ना। ये 3 टॉपिक अभी हमने नोट किए हैं, ये हम बीच में कभी, आज जल्दी नहीं, सीक्वेंस में नहीं, बट हाँ 1-2 हफ्ते बाद में जब मन आएगा तब पढ़ा देंगे इसको, ठीक है। मिलते हैं गाइस, सी यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें, जितना सपोर्ट आप करेंगे उतना ही मोटिवेशन बढ़ेगा। बीच में मैंने गैप कर दिया था लंबा सा, और मैं जल्दी से सारी चीज़ों को फिर से कवर करूँगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।